A very sweet good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our next chapter, that is surface chemistry. Surface chemistry एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल चैप्टर है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन इससे आते हैं. थोड़ा थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा इसमें नहीं है. ठीक है, तो देखो सरफेस केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो सरफेस वर्ड से क्या समझते हो आप कि डेट इज समथिंग रिलेटेड टू द सरफेस, की ऐसी केमिस्ट्री जो किसके साथ डील करे, सरफेस के साथ डील करे. वो हम किसमें पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ठीक है, सरफेस को अगर हम टेक्निकल नाम दे तो हम इंटरफेस भी बोलते हैं केमिस्ट्री में, इंटरफेस. ठीक है, सो अब देखो सरफेस केमिस्ट्री में मींस भाई कोई भी रिएक्शन आए और आपकी क्या हो, सरफेस के ऊपर. जैसे ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, तो कोई भी चीज आए और यहाँ पे ओनली जो सरफेस पे रिएक्ट करे, कैसे रिएक्शन होगी, क्या होगी, वही चीज हम इस चैप्टर में डील करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखो बेसिकली पहले आपको दो फिनोमिना समझने होंगे. एक एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, और एक होता है एडजॉर्प्शन. ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन में क्या है कि भाई ये आपका सरफेस है. ठीक है, कोई मॉलिक्यूल आया, ठीक है, मॉलिक्यूल सारे वो सरफेस के साथ साथ इसके बल्क में भी जा रहे हैं. ठीक है, उस फिनोमिना को क्या कहेंगे हम, एब्जॉर्प्शन कहेंगे. एक बेस्ट एग्जांपल देखो भाई, आपने क्या लिया, एक स्पंज लिया. स्पंज तो सभी को मालूम होगा, ये क्या है, एक स्पंज है. ठीक है, आपने ऊपर क्या डाली, इंक डाली इसके. ठीक है, तो जो इंक है, इंक का कैसा कलर है, ब्लू कलर है. ठीक है भाई, वो सरफेस के ऊपर भी आपको ब्लू कलर नजर आएगा. ठीक है, और जब आप इस स्पंज को कट करोगे तो अंदर भी आपको क्या नजर आएगा, ब्लू कलर नजर आएगा. इसका मतलब इंक क्या हो गई है, वो पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गई है स्पंज के ऊपर. ठीक है, तो आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सॉरी, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है. किसका, मॉलिक्यूल्स का, कहां पर, बल्क में. ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, accumulation of molecule on surface as well as in the bulk. ठीक है, तो आपका क्या होगा, मीन्स आप क्या बोल सकते हो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. तो वो फिनोमिना आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है, वही बात करें हम एडजॉर्प्शन की. ठीक है, अब देखो एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं आएंगे और वो जस्ट सिर्फ सरफेस पे आके अटैच हो जाएंगे, अंदर बल्क में नहीं जाएंगे. तो इस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे, एडजॉर्प्शन बोलोगे. तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो, द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल कर लो, मॉलिक्यूल कहां पर, आपके मॉलिक्यूल at the surface rather than bulk. ठीक है, मीन्स बल्क में ना जाए, सिर्फ सरफेस पे रहे. अब इस चीज को देखो आप कैसे समझ सकते हो, आप क्या करो, एक कंटेनर लो. ठीक है, उसमें क्या डालो, इंक डालो. इंक डाल दिया आपने, फिर एक चौक लो और इसमें डिप करो. आपने चौक डिप किया तो भी क्या होना चाहिए, आप देखोगे जब फिर आप चौक बाहर निकालो
आपने चौक क्या किया, बाहर निकाला और चेक किया कि देखो इसका इतना एरिया इसमें डिप था इंक में, तो ये जो सरफेस एरिया हो गया भाई इंक ब्लू कलर की, तो चारों तरफ आपको क्या नजर आएगा, ब्लू कलर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस चौक को यहां से ब्रेक करोगे, यहां से ब्रेक करके देखोगे, तो देखो ये स्फेरिकल चीज बना रही हूं मैं, ये जो इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप देखोगे जो ब्लू कलर है वो इसके बस चारों तरफ है, अंदर से चौक अभी भी क्या है, देखो जो ब्लू कलर है यहाँ पे इसके सरफेस पे तो क्या आ गई, इंक आ गई, बट अंदर अभी भी चौक क्या है, व्हाइट है। इट मीन्स जो इंक क्या हुई है वो एब्जॉर्ब हुई है, सिर्फ आपके सरफेस पे लगी है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को एब्जॉर्प्शन और एक एडजॉर्प्शन दोनों की डेफिनेशन क्लियर होगी। एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल जो भी इस पे आ रहा हो वो सिर्फ सरफेस पे अटैच होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या होता है, सरफेस के साथ साथ वो बल्क में भी जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने चौक और इंक का दिया, एब्जॉर्प्शन में इसमें चौक आपको ब्लू नजर आएगा सिर्फ सरफेस से, अंदर आपको व्हाइट दिखाई देगा। वहीं अगर हम स्पंज पे इंक डालते हैं तो जो स्पंज है वो अंदर तक ब्लू कलर का हो जाएगा, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो। सो स्टूडेंट्स हमें पूरे चैप्टर में क्या डील करना है, एडजॉर्प्शन देखना है, मींस जो सरफेस फिनोमिना है। तो आप एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या बोल सकते हो, एडजॉर्प्शन क्या एक सरफेस फिनोमिना है, जो भी सब्सटेंस आएगा वो सिर्फ सरफेस पे आएगा, और आपका एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन में दो टर्म्स आती है, व्हाट इज एडजॉर्बेट एंड व्हाट इज एडजॉर्बेंट। स्टूडेंट देखो डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कौन सा एडजॉर्बेट है कौन सा एडजॉर्बेंट है, बट आप ध्यान से देखना, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या डिफरेंस है दोनों। देखो अपना चौक वाला एग्जांपल याद करो, भाई आपका चौक था, ठीक है। अगर मैं इसको इंक में डिप करूंगी तो इंक क्या होगी भाई, इसके चारों तरफ सरफेस पे आ जाएगी, बस अंदर तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखो जो सब्सटेंस आके स्टिक कर रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है, किसी सरफेस पे, तो जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है, इट मींस यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है, इंक। तो जो इंक है वो आपकी क्या है, एडजॉर्बेट। इंक क्या होगी आपकी, एडजॉर्बेट। देखो बेट से याद रख सकते हो बैठना, भाई कोई सब्सटेंस आएगा सरफेस पे बैठेगा, तो जो सब्सटेंस बैठेगा वो क्या है आपका, एडजॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस की सरफेस पे आया है वो मींस ये जो चौक है ये आपका क्या होगा, एडजॉर्बेंट, कि इसने अपना सरफेस प्रोवाइड किया है, ये क्या है आपका एडजॉर्बेट। इतनी बात समझ में आई। तो देखो एडजॉर्बेंट क्या, द सब्सटेंस व्हिच गेट एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस, वो सब्सटेंस जो सरफेस पे आके एक्यूमुलेट करे, ठीक है, बैठे आप बोल सकते हो, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस की सरफेस पे बैठा है वो सब्सटेंस क्या बोला जाएगा, एडजॉर्बेंट। जैसे आप खुद को चेयर को ले सकते हो, आप चेयर पे जाके क्या करते हो, बैठते हो, तो आप खुद क्या हो, एडजॉर्बेट हो, और चेयर क्या हो जाएगी, एडजॉर्बेंट, की भी वो आपको सरफेस प्रोवाइड कर रही है। सिमिलरली एग्जांपल आप चौक बोर्ड का देख सकते हो, मैं देखो चौक से लिख रही हूँ बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। क्या चौक इस बोर्ड के अंदर तक चला गया, नहीं गया। ये जो चौक है ये क्या है, सिर्फ इसकी सरफेस में मैं रब करूंगी तो रब हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका चौक जिससे आप लिख रहे हो, ठीक है, ये क्या होगा आपका एडजॉर्बेट, और बोर्ड क्या होगा उस केस में, एडजॉर्बेंट होगा। आई होप इस चीज को आप याद रख सकते हो। बेट से क्या है, बैठना याद रखो, मीन्स जो सब्सटेंस बैठे, मीन्स जो आएगा और स्टिक करे कहाँ, सरफेस पे बैठे तो वो सब्सटेंस एडजॉर्बेट, और जो सरफेस प्रोवाइड करे वो एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट कॉपी करो। स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट टू टर्म्स और आती है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने एडजॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन का तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, एब्जॉर्प्शन तो हमें पढ़ना नहीं है, एब्जॉर्ब वाला नहीं पढ़ना, एडजॉर्ब वाला पढ़ना है, एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन में क्या बोला था, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। जैसे हमने चौक इंक का लिया तो चौक था, आपकी इंक आई और इंक इसके सरफेस पे आके स्टिक कर गई, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। अगर मैं ये प्रोसेस रिवर्स कर दूं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज डीजॉर्प्शन। डी मतलब रिमूव करना, मींस भाई एक बार ये इंक चौक पर आ गई, अब मैं इंक को अलग करूं चौक से, तो ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा, डीजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एन एडजॉर्बेट, बेट को कहां से हटाना, एडजॉर्बेंट के सरफेस से हटाने को हम क्या बोलते हैं, डीजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉर्प्शन क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन क्या होगा, जब आपका एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, देखो आपका एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो एक साथ, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो सॉर्प्शन when absorption and adsorption takes place simultaneously, takes place simultaneously, वो प्रोसेस क्या बोला जाएगा, सॉर्प्शन बोला जाएगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डिजॉर्प्शन और सॉर्प्शन, एक डेफिनेशन मान के चलिए पक्का आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमने पहले नहीं किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में, तो आप पहले इसको कॉपी करो। So students, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडसोर्बेट एंड सॉरी एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इसलिए मैंने टेबल बनवाई है। ठीक है, पॉइंट्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो एज अगर सब्सटेंस किस पे कंसंट्रेट हो, ओनली सरफेस पे कंसंट्रेट होगा, तो वो कौन सा फिनोमिना होगा, एडसॉर्प्शन। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो, इट इज ए सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस पे होता है, इट इज सरफेस फिनोमिना। और ये क्या है, बल्क तक जाता है, तो इट इज ए बल्क फिनोमिना। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो देखो दो एग्जांपल लेते हैं, एक मैं सिलिका लूं, सिलिका, और एक मैं लूं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस CaCl2। देखो अगर दोनों ही देखो, सिलिका और ये दोनों ही क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों का काम एक ही है, वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ लेना। लेकिन ये सिलिका क्या करता है, भाई सपोज करो ये सिलिका है और वाटर है, तो ये सिलिका क्या करेगा, सिर्फ अपने सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिर्फ सरफेस पे लिया, तो सिलिका के ऊपर वाटर अगर आए तो कौन सा फिनोमिना है, एडसॉर्प्शन। वहीं पे मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं, एनहाइड्रस, तो सपोज करिए कैल्शियम क्लोराइड है, अगर मॉइस्चर आएगा तो इसका काम क्या होगा, भाई ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर भी लेगा और अपने अंदर भी लेगा। इट मींस ये कौन सा फिनोमिना होगा, एब्सॉर्प्शन फिनोमिना होगा। आई होप दोनों अब क्लियर हो गए होंगे, तो आप इनको कॉपी करो। सो स्टूडेंट्स, अब हम मैकेनिज्म समझते हैं। पहले आप लोगों को सिर्फ समझना है, लिखना बाद में, मैं आपको पूरा नोट डाउन कराऊंगी, बट पहले मैकेनिज्म समझते हैं है क्या। देखो भी एडसॉर्प्शन क्या हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल आके सिर्फ सरफेस पे क्यों आ रहा है, उसको उस चीज को हम देख रहे हैं। तो देखो भैया मैंने कोई सब्सटेंस का मान लिया, ठीक है, ठीक है, इसमें देखो आप एक अंदर वाला मॉलिक्यूल अज्यूम करो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये अगर मैं एक इस मॉलिक्यूल को देखूं और एक मॉलिक्यूल क्या है सरफेस पे है, मैं इसको देखूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, गंदा सा डायग्राम, वेट अ मिनट, देखो एक आपका ये बल्क मॉलिक्यूल है बीच में, एक आपका ये सरफेस है। तो देखो भाई जो आने वाली चीज है
वो अंदर क्यों नहीं आई, वो सरफेस पे क्यों आई, सरफेस पे आके तभी एड्सॉर्प्शन होता है, तो हम वही देखेंगे कि क्यों हुआ। देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं तो देखो भाई से चारों तरफ मॉलिक्यूल होगा, अगर ये इधर लग रहा है, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, तो इधर से कोई और खींच रहा होगा, बैलेंस हो गया आपका। अगर इसका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है तो अपोजिट में कोई और मॉलिक्यूल भी होगा, वो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको। मींस आप देखोगे चारों तरफ से फोर्स क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये आपका बल्क मॉलिक्यूल था, ठीक है, बल्क मॉलिक्यूल। मींस यहां पे आप क्या बोलोगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो ये फील कर रहा होगा, वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। भाई अगर इस मॉलिक्यूल ने इधर खींचा तो एक मॉलिक्यूल इधर होगा, जो इधर खींचेगा तो कैंसिल आउट हो गई, जीरो हो गई। बट आप इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करो, भाई इसको अट्रैक्ट करने वाले कहाँ है, सिर्फ इधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट बैलेंस्ड हुई, नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या हो गई है, कुछ रेसिडुअल फोर्सेस हैं, आप यहाँ कह सकते हो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये आपका क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक सेकेंड मैं आपको अलग कलर से दिखाती हूँ। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी तरफ जो ये मॉलिक्यूल आ रहा होगा इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भाई ये देखो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है इसको, तो ये क्या करेगा, इसको अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा, सरफेस पे ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सरफेस पे आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है, तो ये अपनी तरफ ये इसको खींचेगा, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो ये फिनोमिना था आपका किसका, एड्सॉर्प्शन का। आप एक डायग्राम बनाओ, इसकी थ्योरी मैं भी आपको नोट डाउन कराती, फिर आप इसको कॉपी करो। सो स्टूडेंट्स देखो क्या बोल रहा है, इन द बल्क मॉलिक्यूल ऑफ एडसोर्बेंट, एडसोर्बेंट क्या था, जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसी को मैं दोबारा बना रही हूँ। जो बल्क मॉलिक्यूल है एडसोर्बेंट का, वो क्या है, उस पे जो फोर्स लग रहे हैं चारों तरफ से लगते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस्ड आउट कर देते हैं। ये तो बात हो गई बल्क मॉलिक्यूल की। वहीं पे एडसोर्बेंट की अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल की बात करूं तो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, मींस इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक रेसिडुअल फोर्सेस जनरेट होते हैं, जो बाहर वाले मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये कौन से फोर्सेस हैं, रेसिडुअल फोर्सेस हैं, जो बाहर वाला अट्रैक्ट हो रहा है, ये जनरेट कर रहा है रेसिडुअल फोर्स की बाहर वाला मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आके अटैच हो जाए। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन किसकी वजह से हुआ, इन रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से हुआ, जो एक सरफेस मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे कि डेल्टा एच क्या होता है, एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो। सो स्टूडेंट देखो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, जरा ये बताओ भाई, ये आपका एड्सोर्बेंट का सरफेस था, आपके मॉलिक्यूल आ रहे थे और वो इसके ऊपर देखो भाई, ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस से अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो ये आके क्या हो रहा है, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। भाई चाहे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, थोड़ा बहुत तो ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये ऊपर आ रहे हैं तो बताओ भाई, थोड़ा बहुत जो बॉन्डिंग हो रही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बताओ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। भाई जब अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है, तो क्या होता है, एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। इट मींस जो भी अगर कोई मॉलिक्यूल आके एड्सोर्बेंट की, ये क्या आपका एडसोर्बेट, सॉरी हाँ एडसोर्बेट, और ये क्या है आपका सरफेस जो प्रोवाइड कर रहा है, एडसोर्बेंट। ठीक है, तो जब भी कोई एडसोर्बेंट पे आएगा तो क्या होगा
भाई रेजिडुअल फोर्सेस, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस जो है वो रेजिडुअल फोर्सेस लगा रहे होंगे इस पे, रेजिडुअल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, अपने पे ला रहे हैं, तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, या नए अट्रैक्शन जो रिलीज हुआ, अट्रैक्शन बना, उससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज का मतलब क्या होता है आपका, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डेल्टा एच की, कि एंथैल्पी कैसी होगी, एड्सॉर्प्शन के लिए नेगेटिव होती है। सेकेंड टर्म अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं, एंट्रोपी, डेल्टा एस क्या होता है आपका, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है, एंट्रोपी क्या है आपकी, रैंडमनेस। अब देखो भाई, ये आपका एड्सोर्बेंट, ठीक है, ऊपर मॉलिक्यूल है एड्सोर्बेट की, ठीक है, एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आके स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। अब बताओ, जो ये ऊपर मॉलिक्यूल घूम रहे थे इधर उधर, ठीक है, भाई इनकी एंट्रोपी थी, जब फिनोमिना हुआ एड्सॉर्प्शन का, ये इस पर आ गए, स्टिक कर गए, फिक्स हो गए। बताओ, जब ये इस पे स्टिक करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मींस पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हुआ, ये मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इट मींस डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एड्सॉर्प्शन के लिए एंथैल्पी एज वेल एज एंट्रोपी दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे या लो टेम्परेचर पे कराएंगे। तो पहले आप इसको कॉपी करो। सो स्टूडेंट्स, ये चीज हम देख चुके हैं दोनों। अब देखो भाई, हमारी इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ठीक है। ये जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है। और फॉर एडसॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, एडसॉर्प्शन प्रोसेस के लिए ये हमने देखा कि ये वाली चीज क्या है आपकी, नेगेटिव है, और ये वाली चीज भी क्या है, नेगेटिव है। अब जरा बताओ, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, भाई रिएक्शन क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, अपने आप होनी चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपकी डेल्टा जी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इतना समझ में आया, इट मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अब जरा सोचो कि ये नेगेटिव कैसे आ सकती है, भाई ये नेगेटिव, बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव, और इसका साइन कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस देखो, ये पॉजिटिव बना, लेकिन आपको रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। इट मींस जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है वो ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तभी इन दोनों का जो ये सम है ये क्या बनेगा, ओवरऑल नेगेटिव बनेगा। इट मींस ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ये ओवरऑल तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब आपका टेम्परेचर कम होगा, तभी ये वैल्यू ओवरऑल कम बनेगी, ये कम बनेगी, और ये वैल्यू ज्यादा बनेगी। ज्यादा का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, नेगेटिव। इट मींस इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो होना पड़ेगा। इट मींस एडसॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा कौन से टेम्परेचर पे होते हैं, लो टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। ये तो थी थर्मोडायनेमिक्स की टर्म की बात। आप इसको इन जनरल भी समझ सकते हो, भाई ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ये देखो जो एड्सोर्बेट है ये इस पे आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, दूसरी टर्म्स में समझो तो देखो ये मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर अप्लाई कर देते एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो दूर दूर भागेंगे, ये स्टिक क्यों करेंगे, इनको तो एनर्जी मिल गई, तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा। इट मींस एड्सॉर्प्शन कराने के लिए, इनको सरफेस पे लाने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं ये कर दूं, अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा टेम्परेचर इतना हो जाए कि इन दोनों का जो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल मींस जो डेल्टा एच है किसके बराबर हो जाए, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाए, तो आपका जी क्या होगा, जीरो आ जाएगा। और जब जी जीरो हो तो वो इक्वेशन
क्या होगी आपकी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा एच डेल्टा एस नेगेटिव है और टेम्परेचर लो है तो आपका कौन सा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, सॉरी एडजॉर्प्शन, एडी एडजॉर्प्शन। अब कुछ केस में ऐसा आ जाए कि जो एंथैल्पी और जो टी डेल्टा एस है, भाई देखो दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, ये माइनस इसकी वैल्यू, जैसे 2 माइनस 2 हुआ तो क्या बचा, 0 बचा। उस केस में डेल्टा जी नेगेटिव तो नहीं हुई, क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स वहां पे क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। मीन्स जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे स्टिक कर रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल हट भी रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है। आई होप आपको ये सारे थर्मोडायनेमिक्स टर्म क्लियर होगी, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या पढ़ा, हमने एब्जॉर्प्शन देखा, एडसॉर्प्शन देखा, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन देखा, ठीक है। और फिर हमने मैकेनिज्म देखा किसका, एडसॉर्प्शन का। और उससे रिलेटेड कुछ थर्मोडायनामिक्स टर्म देखे कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, टी क्या होगा फॉर एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। भाई ये भी दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। और अभी मान के चलिए एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क का इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो आज ये मैं कल कराऊंगी, तो आज जितना करा है वहां से भी 1 मार्क की डेफिनेशन बनती है, तो आप उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।